रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर चैप्टर हम लोग कर रहे हैं और आज हम लोग CU BCom 2011 वाला रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का सम्स करेंगे। कैलकाटा यूनिवर्सिटी BCom 2011 में ये सम आया हुआ है। इस सम में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ कैश बैलेंस भी रखना है और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना इशू करना है यह आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया गया है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भी हिडन है। कंपनी, पहले हम इसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। कंपनी के पास रिडीम करने के लिए रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है 1,30,000 शेयर का। 1,30,000 का रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है। इसके अलावा कंपनी के पास जो फ्रीज में पैसा पड़ा हुआ है जिसको हम लोग यूज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स, उसमें सिर्फ 96,000 रुपीज अवेलेबल है। ये 96,000 सिर्फ है और ना ही हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का कोई बैलेंस पड़ा हुआ है और ना ही जनरल रिजर्व का कोई बैलेंस पड़ा हुआ है और ना ही कोई फ्री रिजर्व पड़ा हुआ है जिसके रहने के बाद हम लोग रिडम्पशन का प्रोसेस करेंगे। हमारे पास सिर्फ एक ही बैलेंस पड़ा है और वो है पीएल अकाउंट। कंपनी के पास एसेट्स में एक इन्वेस्टमेंट एक ऐसा एसेट्स है जो कंपनी इस सम्स में बेच रहा है, तो इन्वेस्टमेंट जो पड़ा हुआ है बैलेंस शीट में वो पड़ा हुआ है 96,000 का। तो ये अपना बैलेंस शीट से एलिमेंट्स जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है, जो हमको जरूरी है, वो सब चीज यहां पर है। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 1,30,000, पीएल में 96,000 और इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट जो पड़ा हुआ है वो 37,000 का इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है जिसको कंपनी सबसे पहले बेच देता है। कंपनी सबसे पहले बेच देता है। तो कंपनी रिडीम करने के पहले हम लोग जैसे कहते हैं कि पैसा अरेंज करेगा और कंपनी के पास दो ऑप्शन है। पहला नंबर ऑप्शन वो ये करता है कि अपने पास जो प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स है, अपने पास जो इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट को वो बेच देता है। हम लोग पहला जर्नल एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट जो बुक में पड़ा हुआ था। हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएल इसलिए डेबिट किए क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट जो बेच रहा है वो बेच रहा है 30,000 में, तो 7,000 का हमारा नुकसान हो गया। ये पीएल जो हमारे फ्रीज में पड़ा हुआ है वो पीएल में 96,000 है, इसमें से 7,000 रुपया नुकसान में कवर हो गया। मतलब अब हमारे पास 7,000 रुपया और कम हो गया और 89,000 हमारे पीएल के डब्बा में पड़ा हुआ है। इसके बाद कंपनी एक सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू कर रहा है जिसके नंबर्स आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं है। सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू करेगा और कंपनी उसको प्रीमियम में इशू कर रहा है। नंबर हमारे पास नहीं है, जब हमारे पास नंबर आएंगे तब लिखेंगे। फिलहाल हम लोग जर्नल एंट्री पास कर दे तो जर्नल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमारे वैल्यू नंबर ऑफ कितने इक्विटी शेयर्स इशूड होंगे ये हमारे क्वेश्चन पेपर में नहीं है। ये हम लोग आगे जाकर फाइंड आउट करेंगे जब हम लोग आगे के एंट्रीज पास कर लेते हैं, उसके बाद इसका काम हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंट्री पास करके हम लोग छोड़ देते हैं। बाद में हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने इशू किए गए। फिर ये हमारा पैसा अरेंजमेंट करने का एंट्री हो गया। अब हम लोग ड्यू एंट्री पास करेंगे कि कितना प्रीफरेंस शेयर्स आप रिडीम करोगे, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट।
जल्दीबाजी के कारण शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, आप लोग शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना, हम फिर रिपीट कर रहे हैं, हालांकि ये अपना पहला सम नहीं है इसलिए हम शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं। redeemable preference share capital account debit, redeemable preference share capital account debit, premium और redemption account debit to preference share holder account। आपको कितना प्रीफरेंस शेयर को रिडीम्ड करना है? 1,30,000 के प्रीफरेंस शेयर को हमको रिडीम्ड करना है 10% प्रीमियम में। इसका मतलब हुआ कि हम लोग 1,43,000 प्रीफरेंस शेयर होल्डर को चुकाएंगे। ये आपका प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को ड्यू एंट्री पास कर दिया गया, ये आप ड्यू कर दिए। नेक्स्ट एंट्री में आप प्रीफरेंस शेयर होल्डर को पेड करोगे और ये प्रीमियम और रिडम्पशन को हम लोग हर सम में रिटर्न ऑफ करते हैं। कंपनी का किया गया जोर जबरदस्ती पाप है जिसको कभी ना कभी हम लोग को रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा अपने पास अवेलेबल फंड से। तो प्रीमियम और रिडम्पशन आपको रिटर्न ऑफ करना है, बाद में आप याद रखिए, इसलिए मैंने स्टार बना दिया। और नेक्स्ट एंट्री में प्रीफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और जितना से प्रीफरेंस शेयर होल्डर क्रेडिट हुआ था उतना से डेबिट हो जाएगा और 1,43,000 आप पूरा का पूरा पेमेंट कर दोगे। अपने 4 एंट्री पास कर चुके हैं और अब बचा रिटर्न ऑफ करने का जर्नल एंट्री और ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करने का जर्नल एंट्री। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो हम लोग रिटर्न ऑफ करेंगे, ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 5वां एंट्री हम लोग पास कर रहे हैं। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन रिटर्न ऑफ करने के लिए, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन रिटर्न ऑफ करने के लिए, ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 13,000 का था हमारे पास। फ्रिज में सिर्फ एक ही बैलेंस पड़ा हुआ है पीएल का, और पीएल का हमारे पास फ्रिज में 96,000 है, जिसमें से हम 7,000 रुपया पहले ही वापस यूज कर चुके हैं लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट को मेकअप करने के लिए। अब आपके पास 89,000 का बैलेंस पड़ा हुआ है इस पीएल के बैलेंस में, इस डब्बा में 89,000 है, जिसमें अब हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं है और हमारे पास कुछ भी नहीं है जिससे हम लोग प्रीमियम और रिडम्पशन को रिटर्न ऑफ कर पाएंगे। तो मजबूरी में हमको पीएल अकाउंट ही यूज करना होगा और हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। इस 13,000 को हम लोग यहां पर यूज करेंगे और इसमें से 13,000 और माइनस हो गया, मतलब कुल मिलाकर हमारे पास पीएल अकाउंट में 96,000 माइनस 7,000 89,000 माइनस 13,000, मतलब टोटल हमको कितना हमारे पीएल अकाउंट में अवेलेबल है। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास पीएल अकाउंट में सिर्फ 76,000 का बैलेंस अवेलेबल है, जिससे हम लोग कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में फंड ट्रांसफर कर पाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ शेयर आप कितना इशू करोगे। नंबर ऑफ शेयर इशू करने के लिए हम लोगों को देखना होगा कि हमारे पास कितने फंड अवेलेबल हैं, और इसके लिए हम लोग पहले से देख लेते हैं। एक वर्किंग में हम लोग करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड का कैलकुलेशन करने के लिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे देख लीजिए। यहां पर वैल्यू ऑफ रिडम्पशन, वैल्यू ऑफ रिडम्पशन कितना रुपया आपको वापस लौटाना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ रिडम्पशन, रिडम्पशन के लिए हमारे पास कितने वैल्यू ऑफ रिडम्पशन आपको रिटर्न करने पड़ेंगे। तो आपको टोटल अमाउंट 1,43,000 का रिटर्न करना पड़ेगा लेस, और इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं कि कम से कम कैश बैलेंस हमको कितना अवेलेबल है। कैश बैलेंस टू बी मेंटेन्ड, जिसको हमको मेंटेन करना पड़ेगा। कैश बैलेंस टू बी मेंटेन, कैश बैलेंस कम से कम कितना रुपया हमको मेंटेन करना पड़ेगा, ये आपके क्वेश्चन में लिखा होगा कि कितना का कैश बैलेंस हम लोग फ्यूचर में मेंटेन करेंगे। तो 24,000 का कैश बैलेंस हम लोग फ्यूचर में मेंटेन करेंगे। मतलब कुल मिला के आपके पास कितना रुपया का जरूरत है, 1,43,000
प्लस 24,000, 1,67,000 का हमको फ्यूचर में जरूरत है। 1,67,000 का हमको फ्यूचर में जरूरत है, मतलब हमारे पास इतना पैसे होने चाहिए। इसमें से हम इन्वेस्टमेंट बेचकर कितना जुगाड़ कर लिए हैं, इन्वेस्टमेंट का प्रोसीड्स कितना आया हुआ है, इन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स आया हुआ है 30,000 का। हमारे हाथ में कितना कैश पड़ा हुआ है, कैश इन हैंड कितना पड़ा हुआ है आपके हाथ में, तो कैश इन हैंड पड़ा हुआ है कितना, कैश इन हैंड आपके पास अभी फिलहाल कितना पड़ा हुआ है वो आपको बैलेंस शीट में दिखा रहा होगा। तो बैलेंस शीट में भी आपके पास 62,000 रुपया अवेलेबल है। तो आपको बाकी पैसा जो अरेंज करना पड़ेगा वो बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर अरेंज करना पड़ेगा। तो आप इक्विटी शेयर को इशू करके कितना शेयर आप अरेंज करोगे, कितना शेयर आप इशू करोगे, उसको हम लोग प्रोसीड्स कहते हैं कि इतना पैसा हमको जुगाड़ लेना है इक्विटी शेयर इशूड करके। तो आपके पास 1,67,000 रुपया है, इसमें से 62 घटा दीजिए, 1,02,000, 1,05,000 रुपया और 1,05,000 में से 30,000 रुपया माइनस करिए, तो आपको 75,000 रुपीज का जुगाड़ करना है बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम। तो हम लोग यहां पर फंड टू बी अरेंज्ड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो हमको 75,000 रुपया का शेयर्स इशू करना होगा। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशूड हम लोग को अगर निकालना हो तो 75,000 रुपया हमको टोटल चाहिए। एक शेयर का वैल्यू है 50 और 10 रुपया प्रीमियम में, तो 75,000 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे हम लोग, तो कैलकुलेटर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आपको इशू करने पड़ेंगे 1250। तो इक्विटी शेयर हमें इशू करने होंगे 1250, ये हम लोग करेंगे 1250, 50 करके फेस वैल्यू है और 10 इसका प्रीमियम है। 1250 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपको इशू करना होगा और इसके लिए हम लोगों को जो जनरल एंट्री हम लोग ऊपर किए थे उसको हम लोग अब फिलअप करेंगे, और वो जनरल एंट्री था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यहां पर 1250 इंटू 50 करेंगे, एक बार फिर से बोलना वो कैलकुलेटर, 1250 इंटू 10 करेंगे, यहां पर 1250 इंटू 50 करेंगे और यहां पर 1250 इंटू 60 करेंगे। बताइए कितना आया बैंक में हमारे पास, 75,000 आपके पास यहां पर आया। 1250 इंटू 50 62,500 आपके पास शेयर कैपिटल आया, और 1250 इंटू 10 12,500 आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आया। टोटल आपके पास फंड अवेलेबल हैं 76,000 के, और आपने इक्विटी शेयर इशू किया है 62,500 का। 62,500 का अब हम लोग कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करेंगे।
कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करने का अपना फॉर्मूला क्या है? फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन, फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन, फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन कितना था? फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन आपके पास था, टोटल आप कितना रिडीम करोगे वो था 1,30,000 का, और फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इशू लेस फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इशूड, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इशूड जो था वो अभी हम लोग कैलकुलेट किए थे 62,500 का, माइनस करने के बाद आप बताओगे कि कितना का कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आपका क्रिएट होगा। तो 67,500 का कैपिटल रिजर्व हमारे लिए क्रिएट होगा। अब हम लोग एंट्री करेंगे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के लिए, और वो हमारे पास पीएल अकाउंट में जाएगा। ये आपका आया 67,500, और हम लोग पीएल अकाउंट में जो बचा हुआ है 76,000, उसके लिए हम लोग एंट्री करेंगे पीएल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, और यहां पर जाएगा 67,500, 67,500। तो ये रहा आपका ये सब पहला जर्नल एंट्री। हम लोग इक्विटी शेयर इन्वेस्टमेंट को बेचने का एंट्री किए, जिसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट सेल किए, इन्वेस्टमेंट को लॉस में सेल किया गया, इसलिए पीएल का फंड यूज हुआ। दूसरा जर्नल एंट्री हम लोग इसलिए किए तो हम लोग इक्विटी शेयर इशू करेंगे, और इक्विटी शेयर इशू करके हम लोग फंड अरेंज करेंगे, और इसके लिए हमको 24,000 का बैंक बैलेंस मेंटेन करना था, जिसके लिए हम लोग ये कैलकुलेशन किए थे कि कितना का फंड हमारी जरूरत पड़ेगा फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जिसमें हम लोग 1,43,000 टोटल रिडीम करना था और 24,000 का कैश मेंटेन करना था। तो आप उनको प्लस करिए और जितना आपके पास अवेलेबल फंड है उसको माइनस करिए, बैलेंस अमाउंट के लिए आप इक्विटी शेयर इशू करोगे। तो आप इक्विटी शेयर इशू किए, और इसके बाद हम लोग ड्यू किए, फिर रिडीम्ड किए, और फिर हम लोग प्रीफरेंस शेयर्स के प्रीमियम को हम लोग रिटर्न ऑफ किए बाय पीएल से, और फिर हम लोग कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में पैसा ट्रांसफर किए, और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में 67,500 का फंड आपका ट्रांसफर हुआ। तो ये रहा आपका सम जो कि रिडम्पशन के लिए था। इसके बाद लास्ट एक और एंट्री है जिसमें कंपनी कुछ बोनस शेयर इशू कर रहा है, और वो हम लोग इसके बाहर करेंगे। जो बोनस शेयर इशू कर रहा है उसका जनरल एंट्री हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। बोनस शेयर जो इशू कर रहा है वो हमारे पास कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के फंड से इशू कर रहा है। तो जो बोनस शेयर इशू कर रहा है वो टोटल कितना इशू कर रहा है? 1000 बोनस शेयर दे रहा है 50 ईच करके। हम लोग उसका जनरल एंट्री लिखेंगे बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और आपको कितना इक्विटी शेयर है? 1000 इक्विटी शेयर है, 50 ईच करके आप बोनस दे रहे हो। 1000 इंटू 50 कितना हो गया? 50,000, 50,000। इसके बाद जो ये बोनस दिया गया है, ये बोनस आपको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से दिया जाएगा, जिसमें अभी हम लोग 67,500 ट्रांसफर किए हैं। अब हम लोग उसका बोनस देंगे, तो हम लोग लिखेंगे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं बोनस देने के लिए, टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो इस तरह से ये बोनस का भी काम आपका खत्म हुआ और ये सब कंप्लीट हुआ। बाकी रहा बैलेंस शीट, जो हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे।